हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपना काम कंप्लीट करते जा रहे हैं। और आपको जो मैंने पिछली क्लास दी थी उसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों कंप्लीट करवा दी थी, बट वो लेवल जो था वो लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं था। ठीक है, हाँ, लेकिन डी ट्रिपल एस बी के सारे क्वेश्चंस आपके उस लेवल से बन जाएंगे। ठीक है, फिर सर आगे क्यों करवा रहे हो ग्रेजुएशन लेवल? क्योंकि भाई आपको हर तरह से तैयार रहना है कि कल को मान लो पेपर में वो अगर ग्रेजुएशन लेवल टच करता है तो आपके ये क्वेश्चंस भी बन जाए। तो जो भी बच्चा बिल्कुल डेडिकेटेड है कि उसको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो उसको ये क्लास जरूर से भी जरूर करनी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। भाई अगर मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं आपको सारी चीज करवा रहा हूं, तो आपको कंप्लीट करने में अपना काम क्या हर्ज है, मुझे ये बता दो आप। नहीं सर कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे, एकदम अड़े रहेंगे। तो अड़े रहोगे तो आ जाओ फिर क्लास में। यूनिट नंबर 2 है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ए टू जेड करवाऊंगा, जो कुछ भी सिलेबस में दे रखा सारी चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, जितनी थ्योरम्स जितने रिजल्ट्स ग्रेजुएशन में है वो सब के सब, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार बस मेरी क्लास ये कंप्लीट कर लीजिए और फिर कमेंट में बता के जाना कि आपको मजा आया या नहीं, ए टू जेड चीजें कवर हुई या नहीं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो नॉर्मली तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर लिमिट ऑफ फंक्शंस मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अगर एफ ए के बराबर आ जाती है तो हम कह देते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा तरीका, अगर एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर हों और दोनों की दोनों एफ ए के इक्वल हों तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये दो तरीके हमने यूज किए थे पिछली क्लास में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सीखते हैं। कॉन्टिन्यूटी की क्या थी? अच्छा, जिस भी बच्चे ने लिमिट की डेफिनेशन की होगी ना, लिमिट की डेफिनेशन, उसको ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बिल्कुल महा आसान लगेगी, महा आसान। बस कुछ भी नहीं है वहां पर। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एल के बराबर लिखते थे ना, यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एफ ए के बराबर लिखेंगे और उस एल की जगह एफ ए पुट करना, बस सारी चीज सेम, ए टू जेड पूरी डेफिनेशन सेम। आ जाओ देखो, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एन इंटीरियर पॉइंट ए ऑफ अ डोमेन। मतलब जो मुझे डोमेन गिवन है उसका कोई इंटीरियर पॉइंट ए है ऑफ अ डोमेन इफ for all epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0 such that fx minus fa का मोड is less than epsilon। और वहां पर क्या होता था, fx minus l का मोड less than epsilon होता था whenever x minus a is less than delta। सब कुछ सेम है, सिर्फ इस l की जगह fa आ गया। ठीक है, that is limit x tending to a fx exist and is equal to fa। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है बस कॉन्टिन्यूटी की। ठीक, और इसका यूज कैसे करना वो सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बता के आ चुका हूं। यहां पर तो जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड काम है ना वो है, जो थ्योरम्स है ग्रेजुएशन से रिलेटेड, रिजल्ट्स हैं ग्रेजुएशन के, वो सारी चीजें आपको यहां सीखने को मिलेंगी और एक नंबर का काम होगा। आ जाओ, दोबारा फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशन ध्यान से समझना। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस is said to be continuous at an interior point A of a domain if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fa का mode is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। जब जब x minus a is less than delta होगा तो fx minus fa less than epsilon होगा इसका मोड। ठीक है, whenever का मतलब है पहले ये चीज होगी फिर ये होगी। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए का मोड इज लेस देन डेल्टा, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ ए। क्लियर? अच्छा, अब एक नोट है, बहुत प्यारा सा नोट है, और आप जिन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहा करते थे ना, अब देखना वो कैसे हो जाएंगे एक चुटकी बजाते ही। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ, भाई वो कॉन्टिन्यूटी अब पॉइंट पे ना पूछ के इंटरवल में पूछ ले तो कैसे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी? तो एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उस पे ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया ए और एक ये पॉइंट बना लिया बी। ठीक है, अच्छा इसी के बीच में हमको रहना है। ठीक, और पॉइंट ए भी इंक्लूडेड है और पॉइंट बी भी इंक्लूडेड है और उसके बीच के सारे पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है।
तो आपको कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करनी है, तीन पार्ट में चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। पहला पार्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज मतलब कोई भी पॉइंट है इनके बीच का, वो मैंने मान लिया सी पॉइंट। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, मतलब इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस पॉइंट से। ठीक, कि भाई एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अब सेकंड पॉइंट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए और फ्रॉम राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए फ्रॉम राइट, क्योंकि लेफ्ट से तो हमारा कोई काम है ही नहीं, हमारा तो क्लोज्ड इंटरवल है इस तरफ का और इधर का, ये बीच वाला पार्ट है हमारा, ए और बी इंक्लूडेड है, तो इसलिए ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे फ्रॉम राइट। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए फ्रॉम राइट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। आगे आ जाओ अब नेक्स्ट बात, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट बी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट बी फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी प्लस, भाई बी प्लस नहीं आना चाहिए था ना, यहाँ पर बी माइनस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट आ रहे हैं हम, तो इसको करेक्शन करो। देखो ऐसे ही थोड़ी बहुत, कई बार नोट्स बनाते बनाते थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो वो इस तरह से जब पढ़ाते हैं ना, तो जब वो मिस्टेक निकल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सारी क्लास सारा कंप्लीट हो जाए चैप्टर, फिर इसके प्रिंट निकलवाया करो। ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो तीन बातें मैंने बताई। अगर आपको ऐसे क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी हो, तो सबसे पहले चेक करो ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो फ्रॉम राइट, और बी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो फ्रॉम लेफ्ट। मेनली तो ये दो ही चेक करनी होती हैं। ठीक है, बीच की तो अपने आप ही देखना, आप अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। एक एग्जांपल लूंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज प्रूव करनी है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब बीच के जो पॉइंट हैं उनको मैंने सी मान लिया, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो इन तीन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर दो, इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब देखो एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जैसे हमने एलजेब्रा लिमिट्स में किया था ना, वैसे ही एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन में भी है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एट ए, अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एफ ए के बराबर होगा, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जी ए के बराबर होगा। भाई समझ आ रहा है क्या, नहीं समझ आ रहा? मुझे एक बात क्लियर बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। कौन कौन बताएगा? सुकृति बताएंगी, संजू बताएंगे और शगुन बताएंगे। तीन जने मुझे फटाफट कंफर्म करो कमेंट सेक्शन में, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर, क्यों दुखी हो रहे हो आप? बिल्कुल आ रहा है समझ में। चलो तो फिर आ जाओ आगे। के ऑफ मतलब एफ एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे दिए एट ए, तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू जी ए होगा अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। आगे आ जाओ। अब अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो इसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट के गुणा कर दूं ना, तो के एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए। एफ एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थे तो उनका जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए। एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, मतलब ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन एफ एक्स और जी एक्स का मैं लिख दूं तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा ए पर। जैसे 3f(x + 4gx) वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक पर। एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। ऐसे ही fx - gx इज कॉन्टिन्यूअस एट ए होगा। क्यों? क्योंकि इधर इसका कोफिशिएंट 1 ले लिया fx का, इसका -1 ले लिया, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसलिए fx - gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए। ऐसे इन दोनों की गुणा भी कॉन्टिन्यूअस होगी और दोनों की भाग भी कॉन्टिन्यूअस होगी, बट जी एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि नीचे जीरो बन गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। भाई किसी कांस्टेंट से किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन कर दें, गुणा कर दें, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को जोड़ दें तो उनका जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए। एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की लीनियर कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस होती है एट ए। एफ एक्स - gx इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, एफ एक्स डॉट gx इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, और उनकी भाग भी कॉन्टिन्यूअस होगी, एफ एक्स बाई gx इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट देखो, इफ gx इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, कोई gx है कॉन्टिन्यूअस है ए पर, एंड fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ga, देन fog x इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। क्यों? देखो कैसे पता चला। भाई सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटीज gx की चेक करेंगे, है ना, तो gx तो है वो है कॉन्टिन्यूअस ए पर, gx कॉन्टिन्यूअस है ए पर, तो इसका मतलब हम जब भी इस
कंपोजिशन फंक्शन को डील करते हैं तो पहले इतनी चीज को चेक करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो gx तो कॉन्टिन्यूस है a पर, तो क्या बन गया, ga बन गया ना, ga। ठीक, तो अगर gx कॉन्टिन्यूस है a पर तो उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इज इक्वल टू ga आएगा। ठीक, तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे, ga लिख देंगे और इस कंपोजिशन को हटा देंगे और ब्रैकेट में ga लिख देंगे। ठीक, तो फंक्शन f किस पे कॉन्टिन्यूस होगा, ga पर, तो हम कहेंगे कि fog x कॉन्टिन्यूस है। भाई gx तो कॉन्टिन्यूस होगा a पर, तो फिर क्या आ जाएगा, अगर gx कॉन्टिन्यूस है a पर तो ga आ जाएगा, तो इस gx की जगह फिर ga पुट कर देंगे क्योंकि gx तो कॉन्टिन्यूस है a पर, तो ga आ जाएगा। ठीक है, और मेरा फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा ga पर, क्योंकि इसके अंदर अब आ गया ga। लिख के बताऊं क्या, इतनी इतनी बात भी नहीं समझते, कैसे बच्चे हो। देखो f कंपोजिशन gx था और g जो है मेरा फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस है a पर, तो g अगर कॉन्टिन्यूस है a पर, इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इज इक्वल टू ga होगा। तो मैं gx की जगह ga पुट कर दूं, हाँ सर कर दो, लो फिर gx की जगह ga पुट कर दिया। और अब f जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ga पर, और वो गिवन भी है कि fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है ga पर, तो ऐसा अगर हो गया तो इसका मतलब fog x कॉन्टिन्यूस हो जाएगा a पर, fog x इज कॉन्टिन्यूसिटी। ठीक, gx तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए a पर, और फिर जो fx है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ga पर, तो हम कहेंगे fog x इज कॉन्टिन्यूस एट a। 1 मार्क्स में को ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में, सर सारे ही 1 मार्क्स के आते हैं, तो भाई बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क्स की तो कह रहा हूं जब मैं। ठीक है, ये नोट हर एक नोट काम का है, जितने रिजल्ट करवा रहा हूं A to Z रिजल्ट काम के हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। ठीक है, जो ना काम के थे ना वो तो मैंने लिखे ही नहीं, जिनका कोई काम नहीं था। तो बिल्कुल बेफिक्र हो कि आपको A to Z चीज करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन कैसे देगा। द पॉइंट इन R वेयर fx इज इक्वल टू mod x इज कॉन्टिन्यूस, तो क्या बताना है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस हम पहले तो ग्राफ से भी बता सकते हैं। देखो mod x का ग्राफ ये होता है ना, कहीं पर भी इस ग्राफ में ब्रेक नहीं है, मतलब पूरा जुड़ा हुआ ग्राफ है। ठीक, तो इसका मतलब इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे डायरेक्ट ग्राफ से ही कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दूसरा, हम इस फंक्शन को तोड़ के लिख सकते हैं, जीरो पे ब्रेक कर सकते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो। आ रही है मेरी बात समझ में, सर बिल्कुल आ रही है एकदम। तो आ जाओ फिर इसको लिमिट की जो डेफिनेशन बताई थी कॉन्टिन्यूटी की, उससे सोल्व करो। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह मैंने पुट कर लिया मोड एक्स, तो जीरो इसमें पुट करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, और एफ जीरो की वैल्यू भी जीरो है क्योंकि जीरो के लिए फंक्शन ये होगा, और इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एफ जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, ये भी जीरो निकल के आएगा और ये एफ जीरो भी जीरो आएगा, दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये डेफिनेशन से भी बता दिया कैसे कॉन्टिन्यूस हुआ, डायग्राम से भी बता दिया और इससे भी बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब आप कहोगे कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया इंटरवल वाला, इस पे कोई एग्जाम्पल नहीं करवाया, तो उसी का ये एग्जाम्पल लेकर मैं आ गया हूं, आपके सामने हाजिर हूं बिल्कुल। तो आ जाओ मेरे साथ, क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी, इनकी वैल्यू निकालनी है। और 4 क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन नहीं है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है। ए बी सी की किस वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा इन इंटरवल 1 to 2 क्लोज्ड, दोनों क्लोज्ड इंटरवल है, 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इस क्लोज्ड इंटरवल पे चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा कि जो फंक्शन है 1 पे राइट साइड से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, 2 पे लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक, और ओपन इंटरवल 1 to 2 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ अब सबसे पहले कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 ये मुझे चेक करना है या नहीं है। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम क्लोज इंटरवल 1 to 2 सबसे पहले हम चेक करेंगे राइट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो राइट कॉन्टिन्यूटी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस निकलेगा, और 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 प्लस के लिए फंक्शनल वैल्यू ये यूज होगी, फंक्शन ये यूज होगा, तो इसकी जगह लिख लिया ए एक्स क्यूब प्लस 7x। ठीक है, और ये f1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे निकाल रहे हैं, अगर f1 के बराबर आ गया तो राइट साइड पे 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो f1 की वैल्यू जब हमने निकाल ली, इसमें 1 के लिए फंक्शन ये देखो इक्वालिटी 1,
x लेस देन इक्वल टू 1, तो फंक्शन यही यूज होगा 1 इक्वल टू 1 के लिए भी। तो इसमें 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 7 प्लस ए आ जाए, a प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें लिमिट पुट करेंगे तब भी a प्लस 7 आएगा, तो ये और ये बराबर हो गए मतलब, तो इसका मतलब राइट साइड से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, सभी वैल्यूज के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ रही है। अब आप कहोगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में थोड़ी पूछेगा, भाई वो एक पार्ट पूछ लेगा आपसे ऐसे इंटरवल दे के, और ये पूछ लेगा बताओ ये फंक्शन जो है वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 1 पे, लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 2 पे। ये लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको क्योंकि मैंने इसको लिखा है, बट जब आप इसको खुद सोल्व करोगे ना, आप इतनी स्टेप्स थोड़ी लिखोगे, आप तो डायरेक्ट 1 पे चेक करोगे कि 1 राइट साइड से चेक करना, तो राइट साइड के लिए ये फंक्शन है, और इसमें 1 पुट करूंगा तो a प्लस 7 आएगा, और f1 निकालूंगा तो भी a प्लस 7 आएगा, तो इसका मतलब 1 पे राइट साइड से हो गया कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। अब 2 पे लेफ्ट साइड से चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो लेस देन 2 वाला फंक्शन यही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 निकालना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी लेस देन 2 के लिए, ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वो पुट कर दी, इज इक्वल टू f2 आना चाहिए, तो इसके अंदर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और 2 इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन होगा, ये होगा इक्वल टू 2 के लिए, तो 2 की पावर 4 जमा b आ जाएगा इक्वल टू 2 के लिए, और इधर से ये आया है, दोनों बराबर रख दिए, 8a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। ए और बी की ये कंडीशन होंगी, और सी कुछ भी हो सकता है, सी इज आर्बिट्ररी। भाई ऊपर से कंडीशन क्या आई थी, यहां पर जो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे राइट कंटिन्यूटी एट 1, तो वो तो उस पर कोई कंडीशन नहीं आई थी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए ये बात ट्रू होगी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए फॉर एवरी, क्योंकि देखो ये और ये बराबर हो गए थे दोनों a प्लस 7 के, तो 1 पे राइट साइड से कंटिन्यूटी हो गई थी। अब 2 पे लेफ्ट साइड से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो 2 पे लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 8a माइनस बी इज इक्वल टू 2 जब बनेगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और यही रिलेशन हमें निकालना था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, तो 8a माइनस बी इज इक्वल टू 2 होगा ना, और c कुछ भी हो, तो जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने 1 पे राइट साइड से चेक कर ली, 2 पे लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, तो इनके बीच में कैसे चेक करेंगे, तो इनके बीच के लिए 1 और 2 के बीच के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो इनके बीच के लिए यही फंक्शन होगा, है ना। इनका बीच का 1 और 2 के बीच का कोई पॉइंट के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 to 2 के बीच में यही फंक्शन वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ, जैसे 1.5 उठा ली, तो 1.5 को पुट करोगे इसी में, ठीक है, और यहाँ पर भी 1.5 पुट करोगे, सोल्व करोगे, जो आएगा ना f1.5 भी यही आएगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1 से 2 के बीच में फंक्शन है वो यही है, और इसी में वही उसके बीच की कोई वैल्यू पुट करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो मेनली तो हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर कंटिन्यूटी राइट से और कंटिन्यूटी उस वाले पॉइंट पे लेफ्ट से चेक करनी होती है। बीच वाले पे तो देखो इक्वालिटी के लिए भी, क्योंकि इसके बीच का ही फंक्शन इक्वालिटी का कोई, इसके बीच का कोई पॉइंट उठाते हैं तो उसके लिए यही फंक्शन यूज होगा, और बीच में जो एफ सी निकालेंगे, इनके बीच का कोई पॉइंट अगर मैं सी ले लूं, उसके लिए जो एफ सी निकालेंगे तो वो बी सी में पुट करके होगा, तो दोनों बराबर ही आते हैं, उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब और देखो पॉइंट, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड, इस पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होगी ए बी सी पर, वो निकालनी है। तो हम 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, बस इतनी सी बात है। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, सेकंड पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस एट माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड, सो ओनली लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 इज टू बी चेक्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन यूज होगा, 1 से छोटा 1 माइनस, ये फंक्शन यूज होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू f1 आना चाहिए। तो इक्वालिटी के लिए कौन है फंक्शन, 1 के इक्वालिटी के लिए फंक्शन ये है, तो इसमें 1 पुट करो a प्लस 7 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस 7, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। तो कंडीशन आई a इज इक्वल टू -1, और b और c कोई भी आर्बिट्रेरी कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a -1 होना चाहिए जब जो है फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 2 पॉइंट हो गए क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल हो रहे हैं, एक एक बात क्लियर हो रही है आपकी। तो ऐसे ही थर्ड पॉइंट चेक करके आपको बताना, थर्ड पॉइंट चेक करके मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, आपको खुद चेक करना है, ठीक। जिस तरह से ये चेक किया था ऐसे ही क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 चेक करना है। ये देखो जब 2 को राइट साइड से चेक करना है, RHL राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 2 पे, तो राइट साइड के लिए x ग्रेटर देन 2 फंक्शन ये है,
और इक्वल टू 2 के लिए भी यही है, तो राइट साइड से कंटिन्यूस हो जाएगा। 3 पे लेफ्ट साइड से चेक करना है, तो लेस देन 3 के लिए फंक्शन यही है और लेस देन 3 के लिए यही है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस ये फंक्शन यूज होगा, और इज इक्वल टू f3 निकालोगे जब ये यूज होगा, क्योंकि इक्वालिटी इसमें है 3 की। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देख भी लो, ये रहा, खुद करना है, ये बिल्कुल आसान। वैसे तो मैंने बोल भी दिया है सारा का सारा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस एट क्लोज्ड इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एट राइट साइड, राइट कॉन्टिन्यूटी एट 3 चेक कर लो, राइट कॉन्टिन्यूटी एट 3, और अगर वो हो गई राइट कॉन्टिन्यूटी एट 3 तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और जो कंडीशन होगी उसी पे कॉन्टिन्यूस होएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f3। ठीक है, क्योंकि कंडीशन निकालनी है ए बी सी की, तो राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स मुझे निकालना है, और 3 प्लस के लिए फंक्शनल वैल्यू कौन यूज होगी, 3 प्लस के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सी एक्स यूज होगी फंक्शन। ठीक है, तो सी एक्स मैंने पुट कर दिया एफ एक्स की जगह सी एक्स, और f3 तो निकालना ही है, और इक्वालिटी भी 3 की इसी पे है, तो यही यूज होगा इक्वालिटी f3 निकालने के लिए भी। तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों के दोनों, सी एक्स के अंदर 3 पुट करोगे तो 3c, इधर से भी 3c, तो नो कंडीशन ऑन ए बी सी, क्योंकि ये तो बराबर ही आ गए, तो इन पे कोई कंडीशन नहीं है ए बी सी पर। ठीक है, अब सर आपने ये क्लोज्ड इंटरवल वाले तो सब बता दिए, और ये 4 ही क्वेश्चन आपने दिए हैं, लेकिन इनमें कोई ओपन इंटरवल दे दे तो क्या करें। ओपन इंटरवल का भी देखो भैया ऐड कर दिया है, किसी भी तरफ अगर ओपन इंटरवल दे देता है इस तरह से, तो उसको कैसे चेक करेंगे कि इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए पढ़ो एक बार, मैं पानी पी लेता हूं तब का, इस चीज को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आया कुछ समझ सर? थोड़ा थोड़ा आया, पर लो पूरा हम समझा देते हैं। लो भाई, फिर कॉन्टिन्यूस एट ओपन इंटरवल 1 to 2, अगर इंटरवल ओपन हो, जैसे ओपन इंटरवल 1 to 2 है, तो सिर्फ इंटरवल के अंदर सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, राइट साइड से 1 पे चेक नहीं करनी, फिर लेफ्ट साइड से 2 पे चेक नहीं करनी, बस इस इंटरवल के बीच पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है होती है। जैसे इंटरवल 1 to 2, इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है, अच्छा 1 to 2 के बीच में फंक्शनल वैल्यू क्या है, यहां पर देख लो, 1 से 2 के बीच में फंक्शन ये यूज होगा। ठीक, तो 1 से 2 के बीच में फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x यूज होगा, जो पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता ही है, तो इसको वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इस पर कोई कंडीशन नहीं होगी एबीसी पर। और वैसे अगर लिख भी दोगे आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, तो एक्स की जगह सी पुट कर दो, इज इक्वल टू एफ सी आना चाहिए, और वो एफ सी कौन है, सी 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू है, तो एफ सी भी वही आएगा, और इसके अंदर सी पुट कर दोगे तो भी वही आएगा। तो वैसे भी आप कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो, और जैसे इसने बताया कि ये तो पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, तो वैसे भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, तो इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ए बी सी को कुछ भी ले लो आप, हर जगह कॉन्टिन्यूस है ये। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 2 पे। ठीक, अब अगर एक साइड क्लोज्ड दे दे, एक साइड ओपन दे दे, तो फिर इंटरवल में बीच में चेक करेंगे, जिस तरह से ये चेक किया है। ठीक है, उसमें तो इंटरवल में तो हर एक कॉन्टिन्यूस हो ही जाएगा अगर पोलिनोमियल है तो, और नहीं है तो चेक कर लेंगे इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट सी लेके, या इसके बीच का कोई पॉइंट ले लो, जैसे 1.5 ले लो, उस पर चेक कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, और जिस तरफ क्लोज्ड होना, जैसे 1 की तरफ क्लोज्ड होता तो 1 पे राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक कर लेते, कितना आसान है ना। तो आई होप अब कोई भी इंटरवल आपको देगा आप उस पे कंटिन्यूटी चेक कर पाओगे। और बेसिकली जिस तरह से मैंने बताया था कि 3 पॉइंट पर चेक करनी होती है अगर दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल हो, तो राइट साइड फ्रॉम 1 की राइट साइड से कंटिन्यूटी, इस 2 की लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी अगर क्लोज्ड होता तो दोनों तरफ। ठीक है, और ओपन इंटरवल 1 to 2 पे कंटिन्यूटी, और ओपन इंटरवल 1 to 2 पे कंटिन्यूटी आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम कंटिन्यूस ही मिलेगा उस इंटरवल पे। ठीक, बस सिर्फ 2 चेक करने होते हैं, 1 की राइट से और 2 की लेफ्ट से कंटिन्यूटी, बस इतना ही आसान है। जिसको लिमिट निकालनी आती है ना उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
फॉर वट वैल्यू ऑफ एम कोमा एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फंक्शन मुझे दे दिया एक्स की पावर एम कोस 1 अपॉन एक्स की पावर एन व्हेन एक्स नॉन जीरो, और जीरो दे दिया व्हेन एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो वैल्यू होगी फंक्शन की, और नॉन जीरो है एक्स तो उसके लिए एक्स की पावर एम कोस 1 अपॉन एक्स की पावर एन होगी, इज कॉन्टिन्यूस इन आर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन इस चीज का। अब भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मुझे निकालनी है, और एक्स की पावर एम है और कोस 1 अपॉन एक्स की पावर एन है। ठीक है, और मैं जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तब भी, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो नॉन जीरो ही होगी ना सारी वैल्यूज एक्स की, तो उसके लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, और जब मैं जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी फंक्शन यही यूज होगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगा, जीरो नहीं होगा कभी भी, जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो एक्स नॉन जीरो होगा ना वहां पे, तो इसीलिए फंक्शन राइट साइड से अप्रोच करते हैं तब भी ये यूज होगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तब भी यही यूज होगा। और अगर ये लिमिट इक्वल टू एफ जीरो के आ जाए तो हम कह देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसमें लिमिट मैंने पुट करी, तो जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे, एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, पावर कुछ भी हो ये जीरो बन जाएगी, और ये 1 अपॉन जीरो होता है इन्फिनिटी, और कोस इन्फिनिटी होता है माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, और गुणा में अगर इस इंटरवल के गुणा में हम जीरो करते हैं तो जीरो ही आएगा, और एफ जीरो तो जीरो दे ही रखा है फॉर ऑल एम एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इन आर, बस इतना ही था। फॉर ऑल एम एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एम और एन कोई भी नेचुरल नंबर गिवन थे, मतलब पॉजिटिव थी ये वैल्यू एम और एन की। ठीक, अगर x बराबर जीरो के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 10 होता है, मतलब x बराबर जीरो, इसने जीरो दे रखा था ना, अगर ये x बराबर जीरो के लिए 10 होता है यहां पर, देन लिमिट एग्जिस्ट करती, लिमिट तो एग्जिस्ट करती जो कि जीरो आती, बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एफ जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जीरो आती, और वो एफ जीरो इसने अगर मान लो 10 दे देता तो वो एफ जीरो के बराबर नहीं होता, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर वो इस जीरो की जगह 10 लिख के दे देता तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती, लिमिट तो जीरो आ जाती, बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए उसको एफ जीरो के बराबर होना पड़ता, और एफ जीरो इसने 10 दे दिया और लिमिट आती जीरो, तो इसलिए वे बराबर नहीं होते। तो इसीलिए अगर इसको 10 दे देता तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अब कॉन्टिन्यूस है क्योंकि अब तो इसने जीरो दे रखा है और वो एफ जीरो जीरो के बराबर ही आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए ये नोट था। आई होप मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी किस तरह से चेक करते हैं, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिखा चुका हूं, इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये सिखा चुका हूं, और डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिखा दी है। ठीक है, और कंपोजिशन में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक होगी, ये जो जी एक्स है ये कॉन्टिन्यूस होगा ए पर, और जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस होगा जी ए पर, तो फोग एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ए पर। ये पॉइंट याद रखना अच्छे से। फिर ये कुछ क्वेश्चन करवाए थे इंटरवल वाले, अच्छे से करना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ये, इसमें से कोई एक पॉइंट पूछ सकता है आपसे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आपकी तरफ, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है किसी भी बच्चे को, चाहे कोई ये भी हो कि किसी का थोड़ा बहुत बेस कमजोर भी हो तो भी नहीं डरना है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, बिल्कुल प्यार से एक एक क्वेश्चन करेंगे, समझ नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीधा आप पेड बैच में सीधा आप डाउट ग्रुप में आ जाना, जो पेड बैच वाले स्टूडेंट हैं, और जो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पेड बैच नहीं ले रखा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट, हर एक कमेंट हम देखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो पेड बैच में आना चाहता है वो पेड बैच में भी आ सकता है, अभी भी एडमिशन ओपन है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा एक एक बात की, क्या से क्या करना है, किस तरह से सिलेबस करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, ए टू जेड चीज गाइड की जाएंगी आपको। ठीक है, अगर आपको पेड बैच में आना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, सारे बच्चे खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर इसको मैं करवाऊंगा। ओके, तो चलो आपको 10-20 सेकंड देता हूं मैं, इसको फटाफट ट्राई करो और कमेंट में आंसर बताओ इसका।
आ जाओ मेरे साथ अब दोबारा ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन को समझो। एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और नीचे भी व्हेन एक्स नॉन जीरो है तो उसके लिए फंक्शन यूज होगा ये, और एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू होगी के। ठीक है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की किस वैल्यू के लिए जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक, और के की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बताना है। तो अब आ जाओ मेरे साथ, यहां पर मैंने जीरो पॉइंट मार्क कर लिया। अब इस जीरो की लेफ्ट साइड से लिमिट निकालो और राइट साइड से लिमिट निकालो। अगर ये दोनों लिमिट बराबर आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो लिमिट निकालो, और फिर वो एल एच एल और आर एच एल अगर बराबर आ जाती हैं और वो दोनों एफ जीरो के बराबर आ जाती हैं तो हम कह देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एफ जीरो पर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम है एल एच एल निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जीरो पर। तो एक बात बताओ भाई, ये है जीरो और मैं जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो इसका मतलब सारे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सही कर रहा हूं मैं, तो सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट आएंगे, और नेगेटिव की पावर ओड, तो नेगेटिव ही रह जाएगा ना, इवन होती तो पॉजिटिव बना देती सबको, तो नेगेटिव ही रह जाएगा सारी चीज, और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है एक और, तो इसका मतलब मेरी सारी पॉइंट्स नेगेटिव थे और ये बाहर नेगेटिव उन सबको पॉजिटिव बना देगा। ठीक, तो मतलब मेरे सारे पॉइंट्स सारे के सारे पॉजिटिव बन गए, और पॉजिटिव बन गए, और जैसे पहले तो जीरो के इधर से पास वाले थे ना, पॉजिटिव बनने के बाद राइट साइड से पास वाले हो जाएंगे। ठीक, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा जीरो, तो इसीलिए मैंने लिखा है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पहले ही पुट कर दी जीरो, लिमिट पुट करने से पहले ही। ठीक, अभी लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगाई है, अभी सिर्फ इन ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करके हल्का कर दिया इनको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इसके लिए एल एच एल निकाल रहे हैं हम। हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट एल एच एल निकालने के लिए इसके जीरो के लेफ्ट साइड के पॉइंट लिए, इसकी पावर इवन है तो ये बना देगा पॉजिटिव, और बाहर फिर से नेगेटिव लगा हुआ है ये फिर नेगेटिव बना देगा। तो इसलिए जब हम जीरो को लेफ्ट साइड से ये अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1। उसी तरह से जब आर एच एल की राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव की पावर ओड पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉइंट नेगेटिव बन जाएंगे, और ऊपर वैल्यू आएगी -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ये हो जाएगा कोस -1। और नीचे तो पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, इवन पावर है पॉजिटिव ही होगा, बाहर नेगेटिव लगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1, तो इसीलिए मैंने नीचे लगाया -1। तो एल एच एल तो आया ये और आर एच एल आया ये। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स किसके बराबर आया, कोस जीरो अपॉन -1 के, और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, और 1 अपॉन -1 हो जाएगा -1। और आर एच एल निकल के आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, वो निकल के आया कोस -1 अपॉन -1, और ये माइनस को खा जाता है, कोस 1 अपॉन -1 आ गया। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा वो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये एल एच एल आर एच एल बराबर ही नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो नॉट कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। इसको कौन करके दिखाएगा, इसको करके दिखाएंगी मंजू मलिक, दीपिका खत्री और अंजलि डबास, तीनों जने करके दिखाओ। एक प्रियंका करके दिखाएंगी, और कौन करेगा भाई फटाफट बताओ, नीलम, नीलम करके दिखाएंगी, रूबी, डेजी, शालू शर्मा, फटाफट करके दिखाओ क्वेश्चन को, सुकृति, फटाफट करो भाई। जो बच्चा रेगुलर रहेगा उनके नाम डायरेक्ट बोले जाएंगे क्लास में, ताकि आप लोग सब एक्टिव रहो, है ना। निशु शर्मा करके दिखाएंगी, और कौन करेगा बोलो फटाफट, लड़के नहीं बोल रहे भाई, आप में से कौन करके दिखाएगा, रमन करके दिखाएगा, रमन, रूपेंद्र, और कौन करेगा बोलो, प्रदीप कुमार मौर्य, फटाफट करो भाई क्वेश्चन को। देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले करके दिखाया है, सबसे पहले किसने करके दिखाया है, चलो किसी का नाम नहीं लेते हैं, सभी ने पहले किया है। आ जाओ मेरे साथ दोबारा से। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फंक्शनल वैल्यू ये दे रखी है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसीलिए क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो जीरो पे हम जब भी एल एच एल निकालेंगे या आर एच एल निकालेंगे तो
LHL निकालने का मतलब है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, कभी जीरो पर पहुंचेंगे नहीं, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो जीरो के इक्वल कभी नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए LHL निकालते वक्त फंक्शन ये यूज होगा। इसी तरह RHL निकालते वक्त भी फंक्शन ये यूज होगा, क्योंकि तब भी हम कभी जीरो नहीं बन पाएंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे जीरो को, समझ रहे हो। तो इसलिए x नॉन जीरो जब भी होगा तो उसके लिए फंक्शन ये है, और इक्वल टू जीरो के लिए k है, तो यही k फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हम जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच करूंगा, नेगेटिव वैल्यूज हैं, और ये मोड इसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव की पावर ओड पॉजिटिव ही रहेगी, तो बार नेगेटिव है तो नेगेटिव दोबारा नेगेटिव बन जाएगा, तो दोबारा नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, तो कोस -1 आया। अब नीचे आ जाओ, हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, नेगेटिव की इवन पावर पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाहर माइनस लगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1, तो नीचे बन गया -1। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब राइट साइड का कौन बना के दिखाएगा, बोलो भाई, कौन बना के दिखाएगा, फटाफट बताओ कौन बना के दिखाएगा नेक्स्ट। सर मैं बना के दिखाऊंगा। कौन बना के दिखाएगा, प्रदीप कुमार मौर्य और अनुज। देखो सर, पॉजिटिव साइड से जब जीरो को अप्रोच करेंगे ना तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, है ना, सब पॉजिटिव होंगे पॉइंट्स, तो सब पॉजिटिव होंगे, और उसका पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव ही होगा, उसकी पावर ओड पॉजिटिव ही होगी, और बाहर नेगेटिव लगा तो वो सारे पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो हम इस तरफ आ जाएंगे, और इस तरफ से जब अप्रोच करेंगे जीरो को तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी, तो कोस -1, और नीचे भी जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे पावर इवन पॉजिटिव है, और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा, समझ रहे हो भाई। इधर से हम अप्रोच कर रहे थे, सारे पॉइंट्स पॉजिटिव थे, इवन पावर पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर नेगेटिव लगा तो उस पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल देगा, और किसी भी नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो के अप्रोच कर रहा है जो, उसका -1 होगा, तो नीचे आ जाएगा -1। अब LHL RHL निकालो, LHL के लिए ये यूज करना, RHL के लिए ये यूज करना। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0f(x) cos -1 अपॉन -1। ठीक है, और ये माइनस जो है ये कोस माइनस को खा जाता है, तो cos 1 बचेगा, और ये नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। ठीक, k की वैल्यू, क्योंकि लिमिट ये निकल के आई है, और k की वैल्यू जब कोस -1 के बराबर होगी ना k की वैल्यू, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो यही k की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्योंकि f0 की वैल्यू k है, और जब f0 की वैल्यू -cos 1 के बराबर होगी तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, इसका मतलब k जब -cos 1 के बराबर होगा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन मानते हैं इनको बच्चे, ठीक है, और आपके लिए देखो कुछ भी नहीं बचा इनको, क्योंकि आपने फंक्शंस अच्छे से किया है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस बच्चे ने फंक्शंस कच्चा छोड़ दिया उसको फिर हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और जिसने अच्छे से किया है फंक्शंस और लिमिट्स, उसके लिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो बेस फाउंडेशन मजबूत होगी तो फिर आप जम के खड़े रहोगे, बिल्कुल घबराओगे नहीं। आ जाओ मेरे साथ दोबारा। फाइंड वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r वेयर fx इज इक्वल टू सिग्नम साइन x इज कॉन्टिन्यूअस। फाइंड वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू r वेयर fx इज इक्वल टू सिग्नम साइन x इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये बताना है कि किन रियल वैल्यूज के लिए सिग्नम साइन x कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले तो ये सिग्नम x देखो क्या होता है। अरे ये क्या हो गया है, एक सेकंड रुकना भाई, हिल गया ये तो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो निकल के ही मानेगा क्या, वेट अ वाइल भाई। वेट फॉर अ वाइल। हाँ अब ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो सिग्नम x क्या होता है। सिग्नम फंक्शन मैंने बताया था आपको, सिग्नम फंक्शन में जब x ग्रेटर देन 0 होता है उसके लिए वैल्यू आती है 1, x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आती है 0, और x लेस देन 0 के लिए वैल्यू आती है -1। ठीक है, और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, क्या बताया है, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू आएगी फंक्शन की वैल्यू 1, और फंक्शन की वैल्यू का मतलब y की वैल्यू, क्योंकि y इज इक्वल टू fx होता है, तो इसलिए x ग्रेटर देन 0 के लिए y की वैल्यू कितनी आएगी 1।
तो x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया नहीं हुआ क्या? चलो यहाँ बना देते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए y की वैल्यू होगी 1, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे डार्क होगा और यहाँ पे बॉल बनेगी ओपन। मतलब ये y इज इक्वल टू 1 0 पे नहीं है, 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे y 1 नहीं है, बाकी x से 0 से बड़े जितने भी पॉइंट है सबके लिए y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और x जब 0 से छोटा है तो y की वैल्यू है -1, लेकिन 0 पे -1 नहीं है तो इसलिए ओपन बॉल आएगी, 0 पे तो वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ होता है सिग्नम x का, सिग्नम फंक्शन का। ठीक, इसको डिफाइन इस तरह से लिखते इस तरह से हैं और ये ग्राफ बनता ये है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं आपको बना के दूं तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देता है, पाई से 2 पाई के बीच में नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यू देता है, क्योंकि y की जो नीचे वैल्यू है वो नेगेटिव होती है और ऊपर पॉजिटिव। तो ग्राफ जब भी ऊपर जाएगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नीचे आएगा तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आएगा तो नेगेटिव वैल्यू। तो एक चीज आपने नोटिस की कि जो सिग्नम फंक्शन है ग्रेटर देन 0 के लिए उसकी वैल्यू 1 हमेशा 1 आएगी, कोई भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर। तो हमें इसके अंदर पुट करना है साइन एक्स, और साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में, और इसका मतलब 0 से पाई के बीच में y की वैल्यू 1 होगी। तो 0 से पाई के बीच में y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और 0 पे वैल्यू 0 होगी और पाई पे वैल्यू 0 होगी। तो 0 के लिए मैंने 0 ही रखा और पाई के लिए वैल्यू 0 ही रखा, तो इसलिए यहाँ पर डार्क हुआ और यहाँ पर ओपन बॉल आई, क्योंकि 0 के लिए 0 ही है आंसर, पाई के लिए पाई 0 के लिए 0 ही है आंसर, और पाई पे भी वैल्यू 0 ही है, पाई पे वैल्यू y की 0 है ना। मुझे y की वैल्यूज निकालनी है, तो 0 पे वैल्यू 0 ही है। देखो यहाँ पर जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू 0 है, पाई पर जो वैल्यू है वो 0 है, और 0 के लिए तो सिग्नम एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए यहाँ पे डार्क हुआ। ठीक, अब पाई से 2 पाई पे देखो नेगेटिव वैल्यू देता है ये, और नेगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन में -1 आता है, तो इसलिए -1 पे ग्राफ बनेगा पाई से 2 पाई। ऐसे ही 0 से -पाई इधर ग्राफ बनेगा। ठीक, और 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई इन पे डार्क आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है ना। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन -पाई 0, साइन -2 पाई 0, तो वहाँ पर y की वैल्यू भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, 0 पर y की वैल्यू 0, पाई की पर y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा 2 पाई, x की वैल्यू 2 पाई और y की वैल्यू होगी 0, तो ये पॉइंट आएगा 2 पाई, 0। समझ रहे हो, तो यहाँ पर डार्क होंगे भाई। जो जिसका IQ अच्छा होगा, जिसको थोड़ी सी पकड़ होगी चीजों की, वो मेरी बात को बिल्कुल समझ जाएगा कि जब जब साइन एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो उसके लिए ग्राफ y इज इक्वल टू 1 बन रहा है, जब जब साइन एक्स नेगेटिव हो रहा है तो उसके लिए ग्राफ y इज इक्वल टू -1 बन रहा है, और जब जब ग्राफ 0 पाई 2 पाई ये है तो वहाँ पर इनकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर ओपन बॉल ओपन बॉल ओपन बॉल बनेंगे। अब बात आई सर कि ये कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ है। देखो ये ग्राफ यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ इस पे ब्रेक आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ बन रहा है, फिर आगे चला, ये 0 से आगे यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है सारा। मतलब जो इस ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी है ना वो 0 पर टूट रही है, पाई पर टूट रही है, 2 पाई पर -पाई पर इन पे टूट रही है। तो ये पूरे रियल पर कॉन्टिन्यूस होगा सिवाय n पाई के, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -1 पाई -2 पाई -3 पाई 0, इन सब पे ये ग्राफ टूट रहा है। तो पूरे रियल पर कॉन्टिन्यूस है सिवाय n पाई पॉइंट्स के, इन पॉइंट्स को छोड़ के, सच दैट n बिलोंग टू इंटीजर। बस यही निकालना था, इजी सा। आई होप सबको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखो बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल के एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट्स में भी करवाए थे, और सेम उसी तरीके से कंटिन्यूटी चेक होगी। कुछ भी नहीं है, इतना आसान है, बस एक बार दिमाग खोल के समझ लो मेरी बात को। जिसने भी समझ ली मेरी बात उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ठीक है भाई, जिसको भी समझ में अच्छे से आ रहा हो, जिसको ये लग रहा हो कि हाँ सर हम सर ईमानदारी से काम करवा रहे हैं, तो वो आंख मीच के बैच में आ जाओ। यूट्यूब पर आधा काम होगा, आधा काम पैरेलली यूट्यूब पर चल रहा है और आधा काम पैरेलली बैच में चल रहा है। ये मत सोचना कि सारा का सारा सिलेबस यूट्यूब पे हो जाएगा। ठीक, एक क्लास डेली यूट्यूब पर होती है 1 घंटे की, और एक क्लास डेली बैच में होती है। दोनों जगह से करना होता है, जो पेड बैच में है वो उनको। ठीक है,
तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, 3-4 हज़ार की कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम से सिलेबस हो जाएगा आपका अच्छे से। तो जो भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है अभी भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। और हर तरह से आपका सपोर्ट किया जाएगा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बार बात तो करके देखो। जी सर बिल्कुल, ठीक है, आ जाओ फिर से मेरे साथ, आ जाओ फिर से क्लास में पहुंच जाते हैं हम दोबारा से। सर आप बार बार बैच की क्यों बताने लग जाते हो? अरे भाई कोई पढ़ने आएगा तभी तो हम पढ़ाएंगे, इस बात को समझो आप। कोई पढ़ेगा, कोई बच्चा पढ़ने आएगा तभी तो हम आगे क्लास ले पाएंगे सारी, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई बैच भी चल रहा है, आप लोग भटको मत, आप बैच में आ जाओ, ठीक है। और यूट्यूब पर भी पढ़ना, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर बंद हो जाएंगी, यूट्यूब पर भी पैरेलली चल रही हैं। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स डू नॉट बिलोंग टू रैशनल एंड -1 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल। फंक्शन मुझे ये गिवन है कि जब इर्रेशनल वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे ना, तो ये फंक्शन 1 पुट होगा, मतलब 1 लेंगे फंक्शन। और जब हम इस फंक्शन एक्स की जगह पे रैशनल पुट करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू आएगी -1। क्लियर है? तो मुझे आपको बताना है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट डैश पॉइंट्स इन आर। भाई एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस की लिमिट चेक करनी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स पे लिमिट 1 आएगी, कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल्स पे लिमिट -1 आएगी। और मैंने बताया था अगर लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक लिमिट होगी, और इसकी तो दो लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन एक भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट 0 पॉइंट्स। fx is not continuous because limit does not exist, therefore fx is continuous at 0 points in R। बस इतनी सी बात है, देखो कितने जल्दी जल्दी होंगे अब इसके क्वेश्चन। अच्छा, if fx is equal to x when x do not belong to rational। भाई जब x इरेशनल है ना तो फंक्शन है x, और जब x रैशनल है तो फंक्शनल वैल्यू होती है 0। तो आपको बताना है, मुझे भी बताना है कि देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। तो एक बात बताओ, जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालूंगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालूंगा तो ये फंक्शन लूंगा जब लिमिट आएगी ए, और जब ये फंक्शनल वैल्यू लूंगा तो लिमिट आएगी 0, ठीक है। सो ए आएगी व्हेन एक्स डू नॉट बिलोंग टू रैशनल एंड 0 आएगी व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल। और मैंने बताया कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट आती है वो हमेशा यूनिक होती है अगर एग्जिस्ट करेगी तो, ठीक है। तो अगर यूनिक है तो इसका मतलब a बराबर में 0 होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन a बराबर में 0 ओनली एट 1 पॉइंट। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ए बराबर 0 होना चाहिए, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स 0 आनी चाहिए। और अगर ये एफ 0 के बराबर हो जाए, ये अगर एफ 0 भी 0 के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, ठीक है। और एफ 0 क्या है, एक रैशनल नंबर ही है ना। भाई डिनोमिनेटर में तो 1 है और ऊपर 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए था, और न्यूमिनेटर में 0 है, नीचे 1 है, तो इसका मतलब रैशनल है, तो x बिलोंग टू रैशनल के लिए 0 वैल्यू देगा फंक्शन। तो इसीलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 0 के बराबर आ रहा है, तो 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सिर्फ वो ये नहीं पूछ रहा था कि किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वो ये पूछ रहा था कितने पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, एट हाउ मेनी पॉइंट्स। देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट डैश पॉइंट्स, या बोलो एट हाउ मेनी पॉइंट्स, तो एट 1 पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस, सिर्फ एक पॉइंट पर, वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन तो सर आप ही करके दिखाएंगे, ठीक है भैया, हम ही कर देते हैं। लो, फाइंड अ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या आप कोई ऐसा फंक्शन बता सकते हो क्या जो 5 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो, 5 पॉइंट्स पर। फाइंड अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट 5 पॉइंट्स एंड हाउ मेनी सच फंक्शन आर पॉसिबल। और ये बताओ कि ऐसे ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल हैं जो किसी 5 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो। तो हमने फंक्शन किस तरह से डिफाइन करना है वो सीखो। ऐसे ही डिफाइन करना है, एक्स डू नॉट बिलोंग टू रैशनल और एक्स बिलोंग टू रैशनल के लिए, ठीक है। एक ले लो x-4 गुणा में x-6, x-e, x-√2, x-1/√3। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। अब √2, √3, 1/√3 इनकी जगह x-π भी ले सकते हो, x-2 भी ले सकते हो, x-8000 भी ले सकते हो,
5000 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब इनकी जगह 0.46 इनकी जगह, ठीक। और बस लास्ट में प्लस में सी और कर देना व्हेन एक्स डू नॉट बिलोंग टू रैशनल के लिए ये, ठीक है। और मैंने सी ले लिया व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल, कांस्टेंट सी, ठीक। ये जो फंक्शन होगा ना, ये 5 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, किस किस पर, 4 पर, 6 पर, ई पर, √2 पर और 1/√3 पर। ये 5 पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो बताओ ऐसे ऐसे हम कितने फंक्शन और बना सकते हैं? सर ये ऐसे तो कितने भी बना लो, इनफाइनाइट बना सकते हैं हम। भाई ये सारा सेम रखो, इस 4 की जगह 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, 1000 रख दो, 2000 रख दो, कुछ भी रख दो। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हम बना सकते हैं जो 5 पॉइंट पर कंटिन्यूस, और बनाना मैंने इनको सिखा दिया है। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच फंक्शंस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तर्ज पर करवाता हूं आपको, रैशनल और इरेशनल वाली बात पर। जब x रैशनल होगा ना तो फंक्शन होगा e की पावर 1 - x, और जब x इरेशनल होगा तो फंक्शन होगा e की पावर x। देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट डैश पॉइंट्स इन इंटरवल 1/2। पहले तो ये निकालो कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है, फिर बताना मुझे ये है कि इस इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो पहले यही निकालते हैं कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने निकाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है। जब x रैशनल लेंगे तो लिमिट निकल के आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लगाने पर e की पावर 1 - a, और जब x इरेशनल होगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकल के आएगी e की पावर a व्हेन x बिलोंग टू इरेशनल, ठीक है। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हुई होगी तो इसका मतलब यूनिक लिमिट होनी चाहिए। तो यूनिक के लिए तो ये दोनों फिर बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों मैंने बराबर रख दिए, ठीक है। अब बेस से मैं तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, इक्वलिटी, इक्वल टू के इस साइड भी ई है, इस साइड भी है, तो पावर मैंने कंपेयर कर दी, 1 - a के बराबर रख दिया, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 एफ एक्स, ई की पावर 1 - 1/2 1/2 आएगी, और एफ 1/2 रैशनल है, एफ 1/2 भाई 1/2 क्या एक रैशनल नंबर है ना, उसके लिए फंक्शन ये है, तो वो भी ई की पावर 1 - 1/2 ई की पावर 1/2 ही आएगी। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 एफ एक्स, एफ 1/2 के बराबर है। तो जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा 1/2 पर 1/2। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ओनली 1 पॉइंट एट ए इज इक्वल टू 1/2। तो आप गलती क्या करोगे, यहाँ पर 1 मार के चले आओगे, और वो ओपन इंटरवल 1/2 के बीच में पूछ रहा था कोई हो तो 1/2 तो इसके बीच में नहीं है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 पॉइंट्स, एक भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल में। ये आंसर था इसका। वाह सर वाह, क्या पढ़ा रहे हो आप, बिल्कुल 1 नंबर का मजा आ रहा है। तो देखो भाई, आज ये सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसके कॉन्टिन्यूटी वाले जितने भी थे, मुश्किल मुश्किल वाले सारे आपने कर लिए, देखो कितना मजा आया है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिसकॉन्टिन्यूटी शुरू कर देंगे, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी उसी तरह से इसमें सारी चीजें बतानी है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड, सारी चीजें करवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर ये थ्योरम है काम की, बिल्कुल एक एक, थ्योरम 1, थ्योरम 2, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ साइन थ्योरम, लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इनकी स्टेटमेंट याद करवानी है आपको मुझे, इनके प्रूफ नहीं करने। फिर ये छोटी सी करोलरी है, और ये प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल और कुछ क्वेश्चन है, ठीक। ज्यादा नहीं है, मतलब 1-2-3 पेज का ही काम है, बस खत्म, लो सारी थ्योरम्स कवर हो गई इसी के साथ, ठीक। फिर इतना होने के बाद मतलब ये लगा लो आप, आज की इस क्लास के बाद एक क्लास लगेगी इस डिसकॉन्टिन्यूटी को पूरा करने में, फिर एक क्लास लगेगी वो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, एक क्लास उसमें लगेगी, और 1-2 क्लास लगेगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को करने में, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है और उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। सो भाई अभी 3-4 क्लास में कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगा, 4 क्लास तो कम से कम और लगेंगे इसके अलावा, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करना, चलो आ जाओ पहले इस क्लास को तो पूरा कर लो। अब मुझे फंक्शन क्या गिवन है, x व्हेन x बिलोंग टू रैशनल एंड gx व्हेन x डू नॉट बिलोंग टू रैशनल, ठीक है। यानी कि x होगा व्हेन x बिलोंग टू रैशनल, और फंक्शनल वैल्यू gx होगी व्हेन x बिलोंग टू इररेशनल। देन fx इज कंटीन्यूअस इन r इफ एंड ओनली इफ gx इज इक्वल टू डैश, मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस इन आर होगा, कब होगा, जब gx की वैल्यू क्या होगी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ये बताना gx की वैल्यू क्या लें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। और इस क्वेश्चन को सोल्व कौन करके बताएगा,
इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगी रिम झिम और शालू शर्मा और शिखा। और कौन करके बताएगा भाई? दीपिका। फटाफट करके बताओ। अंजलि डवास, शगुन, अनुज, जल्दी 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 जल्दी, प्रियंका, रिजुल, फटाफट। क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए सोल्व। और काजल करके दिखाएंगे भाई इस क्वेश्चन को। जी सर अभी करके दिखा देते हैं, लो आ जाओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स क्या होगा? जब x बिलोंग टू रैशनल के लिए जब ये लिमिट लगाएंगे तो a निकल के आएगा, और जब इररेशनल पे ये लिमिट लगाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू a तो ga निकल के आएगा। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन आर, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ga और a बराबर होने चाहिए। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन ga बराबर a, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू ga इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए। सबसे पहले तो इस ga बराबर a को छोड़ो, और कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एफ ए के बराबर होना चाहिए ना। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स किसके बराबर आया है? ga के और a के। और लिमिट एग्जिस्ट जब करती है जब ga बराबर a हो, तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स ga और ga बराबर a के है, और ये एफ ए के बराबर आना चाहिए। तो जब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। अब ये सारे बराबर हैं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये बोल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आर में, तो इसका मतलब ये चारों चीज बराबर हैं। ठीक, तो अब बताना है कि जी एक्स को क्या लेना है भाई। जी ए को ए लेना तो जी एक्स को एक्स लेना पड़ेगा। सो कॉन्टिन्यूअस इन आर इफ एंड ओनली इफ जी एक्स बराबर में एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक, तो जी एक्स बराबर में एक्स आएगा आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन आर। एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आर में, सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। और ये फंक्शन करवाया था जब ये चार चीजें बताई थी कि अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हो तो हमें फंक्शन क्या लेना पड़ेगा। तो जब ये हो तो फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स के बराबर। ठीक है, और इसने क्या दिया है? f1 की वैल्यू 10 दी है, तो इसमें जब मैं 1 पुट करूंगा तो f1 की वैल्यू k के इक्वल आ जाएगी, और ये 10 के इक्वल है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो अब मेरा फंक्शन क्या बन गया? जब k की वैल्यू 10 आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x बन गया। ठीक, और f20 निकालना था तो इसमें 20 पुट करेंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी, हो गया बस काम खत्म। 200 इज द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन थे ना, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, आप फिर ग्रेजुएशन लेवल कोई भी क्वेश्चन दे दे आप छोड़ोगे नहीं। 10 सेकंड में सवाल खत्म कर दोगे बिल्कुल हवा में। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें कुछ मुश्किल थी क्या? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लगानी पड़ेगी। तो ए बराबर जी ए होना चाहिए जब ये कंटिन्यूअस होगा। ए बराबर मतलब जी ए बराबर ए होना चाहिए। तो ये जी एक्स बराबर पूछ रहा था, तो जो जी एक्स बराबर एक्स आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन हवा में। अब आपको पता है जब एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स हम लेते हैं, तो पुट कर दो बस सीधा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। एफ वन इज इक्वल टू 10 दे रखा तो इसमें 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो के आ जाएगा, और इज इक्वल टू 10 तो के की वैल्यू 10 लेनी है, फंक्शन आ जाएगा 10x, और f20 निकालना तो f20 200 हो जाएगा। इतना आसान है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो, अब ये कह रहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कितने पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है? तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पुट करेंगे तो e की पावर 1 माइनस ए की पावर ए, दोनों बराबर रख दो, कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ए की वैल्यू आई ए की 1/2। इस पर लिमिट निकालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 क्योंकि रैशनल है x, ये 1/2 रैशनल है तो यही यूज होगा, तो e की पावर 1/2 आ जाएगा वो। और लिमिट पुट करोगे इसके अंदर एफ एक्स ये लेना पड़ेगा क्योंकि 1/2 रैशनल है, तो वो भी e की पावर 1 माइनस 1/2 करोगे तो e की पावर 1/2, तो f 1/2 की वैल्यू e की पावर 1/2, और इसमें लिमिट पुट करने के बाद भी वैल्यू e की पावर 1/2, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट 1/2 एट ओनली 1 पॉइंट। लेकिन क्या वो 1 पॉइंट इस इंटरवल में है? नहीं है, तो आंसर होगा द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 पॉइंट्स। उसी तरह से ये करवा दिए थे सारे, कुछ भी नहीं था, ये सिग्नम फंक्शन वाला क्वेश्चन था, इसका ग्राफ बना के दिखा दिया था। पॉजिटिव के लिए y वैल्यू 1 देगा, नेगेटिव के लिए वैल्यू 0 देगा, और 0 पाई 2 पाई इन पे वैल्यू 0 देगा, नेगेटिव के लिए y माइनस 1 देगा। वो ये क्वेश्चन भी करवा दिए थे सब। ठीक है, आई होप सारी बात समझ में आ रही होंगी मेरी। एक एक बच्चा बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेगा, बिल्कुल लगन से। ठीक है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो घबराएगा नहीं मेरा बच्चा। ठीक है, बिल्कुल दृढ़ होके मतलब एकदम स्ट्रोंग बन के पढ़ना है कि अगर मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहा है
तो इतनी पावर दिया भगवान ने आपको कि आप देख लोगे, आप कर जाओगे। ठीक है, डरना किसी भी बच्चे को नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।